अब चलते हैं हम सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पर। कोई बीच में एग्जांपल्स नहीं, कोई बीच में क्वेश्चंस नहीं। 10th क्वेश्चन अपने आप में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना, वो पूछे। 3 स्टार 4 स्टार क्वेश्चन है 11। और 11 का बेस किस में समझाया गया है? 10th में। इसलिए पहले 10th करवा के फिर 11th पे लेके आऊं। ठीक है। तो क्या 10th अपने आप में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है? ना, बिल्कुल ना, नहीं है। एग्जाम में पूछ सकता है? मुझे नहीं लगता। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये 11th का बेस है। 11th क्लास नहीं, 11th क्वेश्चन का बेस। चलो जी, पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 एक ही पार्ट करेंगे बस। क्या कहा उसने? ध्यान से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन की वर्डिंग में गेम है। शो दैट दिस एपी। अच्छा, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। दिस फॉर्म एन एपी। ये एपी बनाएगी वेयर ए एन इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला। क्या हमने अभी ऐसा फॉर्मूला बनाया? किसके लिए बनाया? एस एन के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? एस एन। और एस एन में भी किस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए, इवन नंबर्स के लिए और ऑड नंबर्स। यानी क्या क्या पता था हमको? नेचुरल नंबर के टाइम पर भी हमको ए और डी पता थे। इवन नंबर्स के टाइम पर भी हमको ए और डी पता थे। और ऑड नंबर्स के टाइम पर भी हमको ए और डी पता थे। अननोन किसको बनाया हमने तीनों टाइम? एन को। नहीं, एस एन को बनाया। तीनों टाइम अननोन किसको बनाया? एस एन को बनाया। इसलिए हमने एन को क्या माना? नोन माना। पर है तो वो एल्जेब्रिकली। इसलिए जो एस एन का रिजल्ट आया वो किसकी फॉर्म में आया? एन की फॉर्म आया। अब सेम सिचुएशन यहां दे रखी है, लेकिन ये फॉर्मूला किसका बनाया हुआ है? ये ए एन के लिए बनाया हुआ है। किसके लिए बनाया है ये फॉर्मूला? ए एन के लिए बनाया। किसकी फॉर्म में बनाया? एन की फॉर्म में बनाया। यानी क्या गायब कर दिए इसने? दो चीज यहां से, ए और डी गायब कर दिए। क्योंकि ए एन के फॉर्मूले में भी चार ही अननोन होते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का जब रिजल्ट लिखा तो सामने तीन चीज होनी चाहिए थी। ए वन, ए वन, एन और डी। लेकिन यहां तो नहीं है। यहां केवल कौन रह गया? एन रह गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए ए और डी कोई फिक्स नंबर रहे होंगे। कोई फिक्स नंबर रहे होंगे। जैसे जैसे हम एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास टर्म्स आती जाएंगी। इसने हमको लिख के दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। ए एन को हमने लिखा 3 + 4n। यहां एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ टर्म। एस एन के फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ए एन के फॉर्मूले में यही एन किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर ऑफ टर्म को। टर्म्स नहीं, टर्म, पर्टिकुलर टर्म। कौन सी टर्म? पर्टिकुलर ए एन एच टर्म, है ना बेटा? ध्यान समझो बहुत। ये इसके ऊपर ही अगले पे जाएंगे हम, और वो आएगा। ये मान के चलना वो आएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में से होता है वो। ठीक। करना क्या होता है इन क्वेश्चन में? बिल्कुल सिंपल। एन की वैल्यू पुट करते जाओ। फॉर एन इज इक्वल टू वन। अब जैसे ही एन को हमने वन बोला, यही फॉर्मूला किसका बन जाएगा? ए वन। ए वन, क्योंकि एन की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम? वन। तो ए वन क्या बन जाएगी बेटा? 3 + 4 × 1 दैट इज 7। ए वन आ गई। फॉर एन इज इक्वल टू टू। ए टू इज इक्वल टू 3 + 4 × 2, यानी 3 + 8 11। और फॉर एन इज इक्वल टू 3। ए थ्री इज इक्वल टू 3 + 4 × 3, 4 + 12 15। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा चार टर्म्स निकालना। चार टर्म्स में तीन बार कॉमन डिफरेंस आप निकाल पाओगे।
जब वो सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाएंगे, चार टर्म्स निकालना हमेशा। A4, 3 + 4 × 4, 3 + 16, 19. So list of numbers is 7, 11, 15, 19, so on. कैसे चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है? A2 - A1 निकालेंगे, याद है ना सब? अब चेकिंग वाला पैटर्न तो याद है। A2 - A1 निकालेंगे। Here A2 - A1 is equals to 11 - 7, 4. A3 - A2 is equals to 15 - 11, 4. And A4 - A3 is equals to 19 - 15 is equals to 4. As all the differences are equal, so it's an AP. As all the differences are equal, so it is an AP. It's an AP. अब समझ में आ गया? ये 10th वाला समझ में आ गया। अब आते हैं हम 3 स्टार क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। If the sum of the first n terms of an AP Sn is equals to given by 4n - n square, फर्स्ट A1 पूछेगा, सेकंड A2 पूछेगा, थर्ड D पूछेगा, और फिर फोर्थ एक कोई पर्टिकुलर टर्म पूछेगा, जैसे मैं A20 बोल देता हूं, और फिफ्थ AN पूछेगा। ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो हम करते हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का एक फॉर्मेट सीधा AN पूछेगा। इसी क्वेश्चन का एक फॉर्मेट सीधा AN पूछेगा, सीधा फिफ्थ पूछेगा। अब लॉजिक समझाता हूं, अब समझना है ना, ये यही चीज समझा रहा हूं मैं। पहले तो एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन जिसमें सीरीज ऑफ अननोन्स हैं, एक एक करके सब निकालने पड़ते हैं, और इसी ऑर्डर में निकलते हैं ये, है ना। कैसे निकलते हैं? तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज, फॉर, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में क्या किया था, एन की वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया था, वैसे ही करते हैं। अब सोच के देखो, ये n इज इक्वल टू, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? S1, 4 × 1 - 1 स्क्वायर, 4 - 1 3। अब मुझे ये बताओ, Sn क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये S1 को क्या रीड करोगे? सम ऑफ, अपनी अपनी जगह पर सबको एज इट इज रखो, एन की जगह 1 बोलना है आपको, यही तो हुआ। सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म ऑफ एन एपी। अब सोच के देखो, 1 टर्म का सम कैसे निकलेगा? सम के लिए तो 2 चीज चाहिए कम से कम। और मैं कह रहा हूं सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि रीडिंग क्या कहती है, ये S1 क्या रीड किया जाएगा? क्या रीड किया जाएगा S1? सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म ऑफ एन एपी। क्या रीड किया इसको हमने? सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म ऑफ एन एपी। अब सोच के देखो, 1 का क्या सम लगेगा, एक ही टर्म का सम क्या लगेगा? द टर्म इटसेल्फ। एंड S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3। S1 का मतलब क्या होता है? A1 खुद। यही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहां पर छुपा हुआ होता है। S2 का क्या मतलब हुआ? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो उसमें तो A1 + A2 होगा, होगा ना। लेकिन S1 में क्या होगा? एक ही टर्म का सम, और एक टर्म, एक चीज का सम क्या होता है? सम के लिए कम से कम क्या चाहिए होती है? 2 चीज चाहिए होती। तो S1 किसको रिप्रेजेंट करता है? A1 को रिप्रेजेंट करता है, दिमाग में बिठा लो। S1 किसको रिप्रेजेंट करता है? A1 को रिप्रेजेंट करता है।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। सेकंड का आंसर लेते हैं। एस A2 कैसे आएगा नाउ? फॉर n इज इक्वल टू 2, क्या करेंगे फॉर्मूले में? जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे? 2। तो S2 इज इक्वल टू 4 की जगह 4, n की जगह 2, माइनस की जगह माइनस और n स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर, 8 - 4। अब कई लोग क्या गड़बड़ करते हैं, सर S1 आपने A1 लिखा तो S2 क्या हो गया? A2? नहीं, S2 क्या हुआ? A2 नहीं हुआ। S2 क्या होता है? A1 A1 + A2 = 4। S2 की जगह क्या पुट करेंगे हम? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स A1 + A2, जिसमें से A1 की वैल्यू हमारे पास ऊपर है, कितनी है? ऊपर से पुट कर देंगे वैल्यू। 3 उधर जाके माइनस होगा, रे बाबा। A2 कितनी आई? 1। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, हो गया। जब मेरे पास A2 और A1 आ गए तो D तो आएगा ही आएगा। नाउ D इज इक्वल टू -7 A2 - A1 इज इक्वल टू 1 - 3 इक्वल टू -2। D भी आ गया। और जब A और D ही आ गए तो कुछ भी फाइंड करो, AP बन गई। बन गई ना AP? लिख सकते हैं ना? अगर मेरे को AP लिखने के लिए कहते तो मैं लिख दूंगा। तो अब लगाते हैं हम A20, A + 19D। A की वैल्यू हमारे पास है 3, 19 की जगह 19 और D की वैल्यू -2। 3 - 38 -35। एंड नाउ an और निकालना है ना? an इज इक्वल टू A + n - 1 × D। A की जगह 3, n - 1 की जगह n - 1, D की जगह -2। 3 - 2n + 2, 5 - 2n। ये होता है पूरा क्वेश्चन। लेकिन इसी क्वेश्चन को किस फॉर्म में दे दे? सीधे an पूछे, सीधे an पूछे। अब तेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा जो तूने मेरे से पहले पूछा था। अब इसी का फॉर्मेट, क्वेश्चन 11 अलाइक, और ये ऑल्टरनेटिव भी है। क्या कहा उसने? Sn दिया हमको 4n - n², और सीधा क्या पूछा हमसे? an पूछा। अब एक तरीका तो वही है, पूरा सॉल्व करो और लास्ट में an निकलेगा। बस A20 वाली स्टेप हम परफॉर्म नहीं करेंगे। A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, D निकालेंगे और an निकाल देंगे। ये मैंने सीरीज लिखी, AP लिखी। यहां से यहां तक का सम लगाऊं तो क्या कहलाएगा? SN कहलाएगा, कहलाएगा। और यहां से यहां तक का सम लगाऊं तो SN - 1 कहलाएगा, कहलाएगा। अगर यहां तक के पूरे सम में से मैं यहां तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा? an बचेगा। an का फॉर्मूला क्या बनता है? Sn - Sn - 1। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। जहां तक का आपको लेना है उसमें से उतना सम हटा दो जो नहीं लेना है। क्लियर है? यहां इस तरीके से an का ये फॉर्मूला बनता है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? Sn तो आपको दे रखा है n की फॉर्म में, 4n - n²। हेयर Sn is given 4n - n²। देन Sn - 1 क्या होगा? S1 कैसे निकालते थे हम? पहले जिस फॉर्मूले में हम पहले जो हमने प्रोसीजर अडॉप्ट किया था उसमें S1 कैसे निकालते थे? n को 1 मानकर n की जगह क्या पुट कर दिया था? 1। S2 कैसे निकाला था? n की जगह 2 पुट करके। अब मुझे क्या निकालना है?
एस एन माइनस वन निकालना है। कैसे निकालूंगा? एन की जगह एन माइनस वन पुट करके। जहां जहां इसमें आपको एन दिख रहा है उसकी जगह क्या पुट होगा अब? N minus एन माइनस वन। क्या ये एन है? क्या है ये? मुझे तो फोर दिख रहा है, ये एन नहीं है। क्या ये एन है? हाँ क्या पुट होगा इसकी जगह? minus one एन माइनस वन पुट हो गया। क्या ये एन है? nine क्या है ये? माइनस की जगह माइनस। क्या ये एन है इसकी जगह क्या पुट होना है? minus one एन square माइनस वन। और उसका हो रहा है स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी किसकी? एस एन माइनस वन की। इसको सिंप्लीफाई किया तो फोर एन माइनस फोर। अब दो काम कर रहा हूं, एक तो ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, नहीं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं यानी होल स्क्वायरिंग कर रहा हूं, और साथ में माइनस साइन के साथ उसकी ओपनिंग भी कर रहा हूं। एन स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, बाहर वाले माइनस के कारण माइनस का एन स्क्वायर। माइनस का टू एन बनेगा, लेकिन बाहर वाले माइनस के साथ कारण प्लस का टू एन। और प्लस का वन बनेगा, बाहर वाले माइनस के कारण माइनस वन। सब सही है? क्या रिजल्ट आया ये? सिक्स एन माइनस एन स्क्वायर माइनस फाइव। ये किसकी वैल्यू आ गई? एस एन माइनस वन की। ओके है यहां तक? सो ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। वैल्यू डाल दो। एस एन की वैल्यू फोर एन माइनस एन स्क्वायर, और इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम? सिक्स एन माइनस एन स्क्वायर माइनस फाइव। फोर एन माइनस एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन प्लस एन स्क्वायर प्लस फाइव। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, फाइव माइनस टू एन। क्या पहले भी यही आया था आंसर? ये ए एन निकालने का डायरेक्ट तरीका टफ होता है, लेकिन इसमें जो ट्रिक छुपी हुई है वो हमारे बहुत काम की है। कई क्वेश्चंस में काम आएगी ये हमारे। ठीक है।